गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के 12 क्वेश्चंस के आगे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन एज। नाउ जो सेट ए गिवन है दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ठीक है। एज आर रिलेशन आर इज गिवन बाय P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides. Now P1 and P2 क्या है, पॉलीगन्स है, और इन दोनों का रिलेशन क्या है कि P1 एंड P2 की साइड्स क्या है, सेम साइड्स है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमने शो करना है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेकेंड पार्ट शो करना है इसका, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड 3, 4, 5। एक सेट फाइंड आउट करना है जो राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी साइड 3, 4 एंड 5 है, उससे रिलेटेड कौन से सेट है इस पॉलीगन्स के, ठीक है, या एस के सेट के कौन से एलिमेंट्स इसके साथ रिलेटेड है, ये भी हमने शो करना। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो अभी तक इजीली आपको समझ आ गया होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले उसको रिलेशन को रिफ्लेक्सिव शो करना होता है, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। और रिफ्लेक्सिव में हम डबलेट लेते हैं, सिमेट्रिक में हम रिवर्स करते हैं। अगर P1 P2 ले रहे तो नेक्स्ट में P2 P1 को प्रूव करना होता है। एंड ट्रांजिटिव में हम P1 P2 लेते हैं, फिर P2 P3 लेते हैं, प्रूव करना होता है हमने P1 P2, बिकॉज यहाँ P1 P2 इसलिए मैं P को रिलेट कर रहा हूँ P1 P2 को। नाउ गिवन रिलेशन, सोल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन रिलेशन P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides। ये रिलेशन है। नाउ रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, एक ही डबलेट लेते हैं, P1 P1 ही लेंगे। क्लियरली, वेरी क्लियर है, क्लियरली P1 P2, सॉरी P1 है P1, क्योंकि हम रिफ्लेक्सिव शो कर रहे हैं। P1 P1 बिलोंग टू R। क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि P1 और P2 की क्या सेम साइड है ना, P1 P1 की भी सेम साइड है, P1 क्या सेम पॉलीगन है, तो नेचुरली सेम साइड होगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रीज़न क्या है, बिकॉज या दिस इम्प्लाइज P1 इज सेम पॉलीगन, या P1 एंड P1 इज सेम पॉलीगन है, देन P1 एंड P1 हैज़ सेम साइड, इसलिए ये क्या है, बिलोंग करता है। तो बिलोंग करेगा तो R क्या है, दैट इज R इज रिफ्लेक्सिव। नो, R इज रिफ्लेक्सिव। नाउ हमने प्रूव करना है सिमेट्रिक के लिए गिवन पहले क्या है, लेट P1 P2 ये बिलोंग टू R है। अगर ये बिलोंग टू R है, दिस इम्प्लाइज P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तब इसकी सेम नंबर ऑफ साइड है ना। P1 और P2 की अगर सेम साइड है, सपोज करते हैं P1 10 साइड्स है पॉलीगन की, इसकी भी 10 साइड्स है, तो P2 और P1 की भी तो सेम होगी, रिवर्स करेंगे तो सेम ही रहेगी, चेंज तो नहीं होगी साइड्स। दैट मीन्स P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इट मीन्स P1 P2 क्या है, दैट इज P2 P1, ये क्या करता है, बिलोंग टू R। व्हेन P1 P2 बिलोंग टू R एंड P2 P1 बिलोंग टू R, दैट मीन्स R क्या है, R इज सिमेट्रिक। नाउ हमने प्रूव करना है ट्रांजिटिव के लिए फर्स्ट लेते हैं, लेट P1 P2 बिलोंग टू R, ये बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। नाउ P2 P3 बिलोंग टू R, दिस इम्प्लाइज पहले ये बिलोंग करता है, तो नेक्स्ट में हम क्या लेते हैं, P2 से स्टार्ट करते हैं, तो P2 P3 बिलोंग टू R, दैट मीन्स P2 एंड
P3 have same number of sides. नाउ हमने क्या प्रूव करना है कि P1 एंड P3 बिलोंग करेगा. तो ये P1 और P3 की देखते क्या सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं या नहीं. नाउ P1 P2 की सेम है, बराबर है, और P2 P3 की बराबर है. जब इन दोनों की बराबर है इन दोनों की, तो P1 और P3 की बराबर होगी. इसकी 10 सपोज करते हैं, इसकी 10 है, इसकी 10 साइड है, इसकी 10 है तो इसकी भी 10 है, तो नेचुरली P1 एंड P3 की साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होगी. दिस इम्प्लाइज P1 एंड P3 हैव सेम number of sides. This implies P1 comma P3 belong to R, and that means R क्या है, R is transitive. Now R is reflexive, R is symmetric, R is transitive. That means R is relation is equivalence relation. Equivalence रिलेशन. नाउ फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है. इसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं. सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए. ए में से वो सेट लेने हैं. देखो पॉलीगन्स है, पॉलीगन्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, द पॉलीगन स्टार्ट विद 3 साइड. 3 साइड वाले पॉलीगन्स को हम ट्राइंगल बोलते हैं. 4 साइड वाले ट्राइंगल्स को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. देन पेंटागन, देन हेक्सागन, देन हेप्टागन, एज द नंबर ऑफ साइड इंक्रीजेस. ठीक है, तो जो सबसे छोटा पॉलीगन्स होता है दैट इज ट्राइंगल. तो ये बोल रहा है कि इसमें इस सेट में ट्राइंगल्स भी है, क्वाड्रिलेटर भी है, एंड पेंटागन भी है. ठीक है, हेक्सागन भी है, हेप्टागन भी है. ये सारे पॉलीगन्स इस सेट के अंदर प्रेजेंट है. तो हमने इस सेट के अंदर से वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इसके साथ क्या रिलेटेड होगा. व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A related to right angle triangle with side 3, 4, 5. नाउ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके साथ रिलेट करना है. तो रिलेशन क्या बोलता है, जो P1 और P2 है वो तब रिलेट करेंगे जब उनकी सेम नंबर ऑफ साइड. इसका मतलब कौन सा पॉलीगन्स होगा जो ट्राइंगल के साथ रिलेट करेगा, तो ट्राइंगल ही, बिकॉज ट्राइंगल हैज 3 साइड. तो 3 साइड इसकी, इसमें से ट्राइंगल की भी 3 साइड्स देंगे और यहाँ पर भी 3 साइड है, तो सेम रिलेट करेगा. तो हमने इसको सिर्फ लिखना है, बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज ट्राइंगल विद 3 साइड, विद 3 साइड्स. तो ट्राइंगल, इसमें से ए में से हमने सिर्फ ट्राइंगल ही लेना है, उसकी 3 साइड है. क्यों लेना है, क्योंकि रिलेशन गिवन है कि P1 और P2 की साइड्स इक्वल होनी चाहिए. तो यहाँ से भी ट्राइंगल लेंगे और गिवन भी क्या है, जिसके साथ रिलेट करना है, ट्राइंगल ही है. तो दैट मीन्स बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज़ ट्राइंगल विद 3 साइड विच इज रिलेटेड टू द triangle with side 3, 4 and 5. That means कौन सा एलिमेंट रिलेट कर रहा है, ट्राइंगल. तो बोलेंगे ट्राइंगल is related with the given right angle triangle. तो जो गिवन राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड 3, 4, 5 है उसमें ट्राइंगल ही उसके साथ रिलेटेड है. एंड रिलेटेड क्यों है, क्योंकि रिलेशन में रिलेशन क्या किया हुआ है कि दोनों की साइड सेम होनी चाहिए. तो पॉलीगन्स में से हम सिर्फ ट्राइंगल ही लेंगे जो इस ट्राइंगल के साथ रिलेट करेगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन. नाउ L क्या है, दैट इज सेट गिवन है ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन की जितनी भी लाइंस हैं उनका एक सेट है. एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज, L का रिलेशन ले रहे हैं. कैसे ले रहे हैं लाइंस का रिलेशन, R इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2. यानी ये रिलेशन
उन लाइंस का रिलेशन है जो आपस में क्या है, पैरेलल है. शो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. एक तो ये शो करना है. सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइंस. फिर उसमें से हमने वो सेट लेना है, रिलेशन का वो सेट लेना है विच इज़ रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4, जो इस लाइन से रिलेटेड हो, उसका हमने सेट फाइंड आउट करना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्यूशन में प्रूव करते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. नाउ गिवन रिलेशन इज इक्वल टू आर L1, L2 such that L1 is parallel to L2. Now this relation is given. Now we have to find out or we have to prove that it is reflexive. Reflexive में हम क्या लेते हैं, डबलेट लेते हैं. L1 ले रहे तो दूसरा भी क्या लेंगे, L1. तो क्लियरली अगर L1 ही लेते हैं तो एक लाइन क्या होती है, अपने के ही पैरेलल होती है. अगर एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये अपनी लाइन के ही क्या है, पैरेलल होती है. एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. ठीक है, तो क्लियरली जो L1, L1 है दैट बिलोंग टू R बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल. ये पैरेलल का साइन है. एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. नाउ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. ठीक है, इट मीन्स अगर L1, L2 R से बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव. ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है. नाउ वी हैव टू शो दैट इट इज सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक में लेट फर्स्ट पार्ट तो क्या होता है, गिवन है दैट L1, L2 बिलोंग टू R. दिस इम्प्लाइज L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर, या L1 इज पैरेलल टू लिख लेते हैं. मैं लाइन काट रहा हूँ इसको, से लिखते हैं L1 इज पैरेलल टू L2. नाउ रिवर्स हमने प्रूव करना है इसका रिवर्स. L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1. नाउ सपोज दिस इज 1 लाइन L1 एंड दिस इज L2. नाउ ये इसके पैरेलल है तो क्या, ये भी तो इसके पैरेलल होगी. तो रिवर्स क्या है, इसका सेम है. दैट मीन्स L2 इज पैरेलल टू L1. Now because L2 is parallel to L1 that means L2, L1 belong to R. Now L1, L2 belong to R and L2, L1 belong to R. This implies R is symmetric. Now third ट्रांजिटिव के लिए हमने थ्री एलिमेंट्स लेंगे. फर्स्ट एलिमेंट लेट L1, L2 belong to R. This implies L1 is parallel to L2. Now second क्या लेंगे हम, L2 से स्टार्ट करेंगे. L2, L3 ये भी R से बिलोंग करेगा, रिलेशन में बिलोंग करता है. दैट मीन्स L2 is parallel to L3. Now यहीं पर देखते हैं एक L1 है, एक L2 है और एक L3 ले लेते हैं इस तरह से. ये भी क्या है, पैरेलल है. ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. नेचुरली ये और ये भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल लाइन्स होगी. तो सिमिलरली यहाँ से क्या आ गया, बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3 दैट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L3 and when it is parallel to L3 that means element L1, L3 that belong to R. Now L1, L2 belong to R, L2, L3 belong to R and ये प्रूव कर दिया हमने कि L1, L3 भी क्या है, R से बिलोंग कर रहा है. दैट मीन्स R is transitive. When R is reflexive, symmetric and transitive all are satisfied, then R is equivalence relation. Now first part is complete. Now we have to prove second part. सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, हमने सेट फाइंड आउट करना है उन लाइंस का जो क्या इसके साथ रिलेटेड है. इसके साथ कौन सी लाइन रिलेटेड होगी, वो लाइंस रिलेटेड होगी जो इस लाइन के पैरेलल होगी. नाउ पैरेलल कब लाइंस होती हैं, टू लाइंस और टू और मोर देन टू लाइंस आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल. ये +1 में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि दो लाइंस इक्वल कब होगी, जब उनके क्या होंगे, स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है द गिवन लाइन. नाउ
प्रूव करते हैं इसको। गिवन लाइन इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। नाउ कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयरिंग विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमारे को पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नाउ कंपेयर करते हैं y एम एक्स, इट मीन्स स्लोप यहाँ पर क्या है 2, तो यहीं से लेंगे स्लोप। सपोज करते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन m इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है 2 है। नाउ क्या बोलेंगे, बिकॉज द पैरेलल लाइन हैव सेम स्लोप। अगर सेम स्लोप होता है तो ये स्लोप बाकी लाइंस के लिए भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते थे। देन इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इज y इज इक्वल टू 2x, y की जगह y इज इक्वल टू 2, m की जगह क्या आ गया 2x प्लस c, वेयर फॉर ऑल c बिलोंग टू r। ये जो c है ये रियल नंबर है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो जितने भी लाइन है ये, दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ वन लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ more than one line. It depends upon the value of c. As the value of c varies, the number of lines, we will get more and more value lines that depending upon the value of c. तो ये जो सेट आ गया हमारे पास, ये सेट क्या है, इज रिलेटेड टू दिस सेट, ठीक है। सिंपल बनेंगे, द सेट ऑफ लाइन्स y is equal to 2x plus c is related to the line y is equal to 2x plus 4। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि कौन सा सेट लाइंस का पैरेलल होगा गिवन लाइंस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 15 एंड 16 है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ये आपने ट्राई करना है इसको। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4। ये एक सेट गिवन है जिसमें रिलेशन 1 2 3 4 एंड रिलेशन गिवन है 1 2 2 2 1 1 एंड 4 4 1 3 3 3 3 2। चूज द करेक्ट आंसर कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो वैसे ही हम चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब डबलेट होता है। तो क्या डबलेट है, 1 1 भी प्रेजेंट है, 2 2 भी एंड 4 4 भी एंड 3 3 भी प्रेजेंट है, तो डबलेट है। तो दैट मीन्स डबलेट होगा तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो है, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक एंड नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब सी एंड आर इज इक्वलेंस। सी तो नहीं है क्योंकि सी में ये बोल रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसका मतलब ए बी और डी हो सकता है। नेक्स्ट सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या 1 2 लेते हैं तो 2 1 भी प्रेजेंट है, 2 1 इज नॉट प्रेजेंट। 1 2 रिवर्स प्रेजेंट है, इसमें रिवर्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। नाउ सी आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब अब क्या है, बट नॉट सिमेट्रिक जो बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। अभी ट्रांजिटिव तो हमने देखा नहीं, अगर तीनों ठीक है नॉट सिमेट्रिक है। अब हम क्या देख लेते हैं इसको, ये इक्वलेंस भी नहीं हो सकता क्योंकि नॉट सिमेट्रिक आ गया, तो ये बी ही रह गया, एक ही प्रेजेंट रहा हमारे पास। ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक। तो नॉट सिमेट्रिक में ये रिफ्लेक्सिव वाला हो नहीं सकता, नॉट ट्रांजिटिव वाला हो सकता है बट सिमेट्रिक होगा इसमें, तो सिमेट्रिक है नहीं, तो डायरेक्टली क्या आ गया हमारे पास, बी आंसर आ गया। ट्रांजिटिव देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेट आर विद द रिलेशन इन सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 फॉर बी ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है कि 2 कौन सा एलिमेंट्स यहाँ बिलोंग करता है, 2 और 4। 2 और 4 देखते हैं। ए 2 है, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूट किया, बी क्या आ जाएगा, दैट इज 2 इधर आ जाएगा तो 4, 2 4 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 3 8 चेक करते हैं,
3 यहाँ पर, या 8, बी की वैल्यू 8 पुट करते हैं यहाँ पर, 8 माइनस 2 6 नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 8 पुट करते हैं, 8 माइनस 6 ये भी प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट हमने क्या लेना, बी 8 एंड 7, तो यहाँ पर 7 लेंगे तो 7 माइनस 2 5, तो ये भी नहीं है, ये और ये 2 हो सकते हैं, क्योंकि हम b की वैल्यू अगर 4 पुट कर रहे हैं तो 4 माइनस 2 भी आ रहा है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि b शुड बी ग्रेटर देन 6। अब नाउ b शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पर b तो लेस देन 6 है, 4 है, तो कौन सा आंसर है, c। तो एक बार और समझा देता हूँ, ये एलिमेंट्स हमने देखना है कि इस रिलेशन से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो फर्स्ट में ये a है, ये b है, तो b की वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू 4 माइनस 2 2, तो a की वैल्यू तो 2 है, इसका मतलब बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर 3 और 8 है, तो 8 पुट करते हैं, तो 8 माइनस 2 दैट इज 6, तो a क्या आना चाहिए 6, बट यहाँ पर तो 3 है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट 8 पुट करते हो, 8 माइनस 2 6, a 6 है, ये बिलोंग करता है। यहाँ पर 7 पुट करेंगे तो 7 माइनस 5 2 5, तो ये 8 है, इट मीन्स ये 2 बिलोंग करते हैं। पर इन दोनों में से एग्जैक्ट आंसर कौन सा, वो ये बताएगा कि b इज ग्रेटर देन 6, जहाँ पर b ग्रेटर देन 6 होगा। तो फर्स्ट में लेते हैं, तो b क्या है 4 है, नॉट ग्रेटर देन 6, यहाँ b क्या है 8 है, ग्रेटर देन 6, दैट मीन्स c एग्जैक्ट आंसर। तो ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट जो इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में करेंगे हम, दैट इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। अभी हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन किया था, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है वो देखेंगे। प्लस 1 में हम फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नथिंग बट एक रिलेशन ही है, पर एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट हैज़ इमेज, यूनिक इमेज इन बी। हम ये लेते हैं कि फंक्शन एक फंक्शन के 2 सेट है, और ये ए एंड बी सेट है, और यहाँ पर एलिमेंट्स लेते हैं, तो क्या होगा कि एवरी एलिमेंट, जितने भी यहाँ एलिमेंट्स है उसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, ये इमेज इस तरह से होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, कि यहाँ हर एलिमेंट्स की अगर कोई इमेज, अगर कोई 2 एलिमेंट्स की हम इस तरह से एक एलिमेंट्स की 2 इमेज लेते हैं, दैट इज़ नॉट फंक्शन, वो क्या रिलेशन होता है। तो फंक्शन की क्या है, एक ही एलिमेंट्स की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, तो इसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, जितनी भी यहाँ पर है इमेज। तो फंक्शंस को हम पढ़ चुके हैं, और उसके साथ हमने रियल वैल्यूड फंक्शन भी किए थे, कि 5 या 6 टाइप्स के हमने रियल वैल्यूड फंक्शन किए थे। अगर आपको अभी याद होगा कि रियल वैल्यूड फंक्शन में कौन से आ रहे थे, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन किया था, कांस्टेंट फंक्शन किया था, पॉलिनोमियल फंक्शंस किए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन किए थे, रैशनल फंक्शन किया था, मॉडुलस फंक्शन किया था। तो इस तरह के 5 या 6 तरह के हम फंक्शंस वहाँ पर पढ़ चुके हैं, बट वो फंक्शन हमने कौन से किए थे, रियल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है, नंबर 1, दैट फंक्शन इज कॉल्ड 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन। ना ये 1-to-1 फंक्शन क्या है, इसका दूसरा नाम क्या, और इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। और डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं पहले कि डेफिनेशन क्या है। कोई भी एक फंक्शन है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, कोई भी फंक्शन है उसमें क्या होगा, ये फर्स्ट वाला हम पढ़ चुके हैं कि ये डोमेन होता है, यहाँ पर क्या होती है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेंज होते हैं, ये 2 सेट है एक्स एंड वाई जैसे हम ले रहे हैं। तो अगर ये फंक्शन ए और बी का, तो हम इसको लिखते हैं फंक्शन सच दैट फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से लिखते हैं। तो फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी एक्स एंड वाई क्या है, यहाँ पर 2 सेट्स है जिनका फंक्शन हम ले रहे हैं, इज सेट टू बी 1-to-1 और इंजेक्टिव फंक्शन कब होते हैं, इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स, यहां पर क्या होते हैं, ये डोमेन है, तो डोमेन की इमेज कहाँ होती है, यहाँ पर होती है, जिसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इफ़ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट में डिफरेंट एलिमेंट है, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है
उन सब की इमेज क्या होनी चाहिए, इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, अंडर एफ मीन्स अंडर फंक्शन कैसी होनी चाहिए, आर डिस्टिंक्ट, यानी सभी की इमेज क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। अगर सभी की इमेज क्या होगी, अलग होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज सेड टू बी 1-to-1 फंक्शन। ठीक है, इसको मैं डेफिनेशन के बाद क्लियर करूंगा डायग्राम बनाकर कि कैसे 1-to-1 फंक्शन क्या होता है। अभी हम लिखते हैं, अब इसको सिंबॉलिकली लिखना हो तो क्या करेंगे हम सिंबॉलिकली, दैट इज फॉर ऑल या फॉर एवरी। सपोज करते हैं हमारे पास दो एलिमेंट है, एक x1 है एंड एक दूसरा x2 है, ये दोनों बिलोंग किसे करते हैं, x से। इट मीन्स ये दो एलिमेंट x में, इन ये दोनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग एलिमेंट है, x1 और x2 अलग अलग एलिमेंट है, तो इन दोनों की इमेज भी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। नाउ अब अगर सपोज करते हैं कि ये दोनों की इमेज क्या है, सेम है, तो हम डेफिनेशन को कैसे लिखते हैं इजीली, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग टू x, ठीक है, एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। एफ x1 क्या है, जो कोई फंक्शन है उसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वो इमेज आएगी, यानी इसके एलिमेंट्स आएंगे जब वैल्यू उसमें पुट करेंगे। तो x1 इसका एलिमेंट था, उसको फंक्शन में हमने डाला, अंडर एफ लिख रहे हैं, डाला तो वैल्यू आई हमारे पास यहाँ, वो इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, दूसरा क्या x2, नाउ इमेज तो क्या आ रही है, सेम आ रही है। हमने क्या बोला, ए फंक्शन इज सेड टू बी 1-to-1 फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव अंडर x हैव डिस्टिंक्ट इमेज। नाउ इमेज तो क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब इमेज सेम कब आएगी, जब एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होगी। तो दिस इंप्लाइज x1 मस्ट बी इक्वल टू x2। तो दूसरे वर्ड्स में हम इस तरह भी क्या लिख सकते हैं, 1-to-1 की डेफिनेशन लिख सकते हैं। जब भी हमने किसी फंक्शन को 1-to-1 प्रूव करना होगा तो हम इस तरह करेंगे, दो एलिमेंट्स x1 x2 लेंगे और उसमें हम फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, और फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो क्या होना चाहिए, x1 और x2 भी इक्वल होना चाहिए। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि दोनों एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेज भी क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, और डेफिनेशन में क्या बोलता है कि डिस्टिंक्ट कब होगी, जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग इमेज होनी चाहिए, अलग एलिमेंट्स की अलग इमेज होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1-to-1 फंक्शन। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन को बोलते हैं हम ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, या इसका दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव फंक्शन। डेफिनेशन सेम उसी तरह से डेफिनेशन क्या आएगी, अ फंक्शन f फ्रॉम x to y, यानी x से y के लिए ये डोमेन और ये रेंज आ रही है, फ्रॉम x to y इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ। नाउ यहाँ पर क्या है, इफ एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ y। नाउ यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, 1-to-1 में एवरी एलिमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x की डिस्टिंक्ट इमेज ले रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ y, यानी जो इमेज है, ठीक है, जितनी भी इमेज है एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स, इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी, सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। क्लियर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जितनी भी हम क्या करेंगे, इमेज ले रहे हैं, वो सभी इमेज क्या होनी चाहिए, यहाँ एलिमेंट्स की होनी चाहिए, कोई भी इमेज यहाँ से बचनी नहीं चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या, ऐसे सेट या फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन कहेंगे।
नेक्स्ट, नाउ थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन, या इसको हम बोलते हैं 1 to 1 एंड ऑन टू, इस तरह भी बोलते हैं इसको 1 to 1 एंड ऑन टू। यानी ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए फंक्शन विच इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी जो दोनों क्या होगा, 1 to 1 भी होगा और ऑन टू फंक्शन भी होगा, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। एंड फोर्थ है मैनी टू वन। मैनी टू वन क्या है, देखो हमने क्या ली थी, ये मैनी टू वन की डेफिनेशन ही यहाँ से आ जाती है। ए फंक्शन फ्रॉम एफ x to y is said to be a 1 to 1 function if images of distinct element of x under f, if, या क्या बोलेंगे, if distinct element has distinct images in y under f। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज नहीं होती है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज होती है, अगर कोई एक एलिमेंट्स है उसकी, या दो एलिमेंट्स हैं उनकी सेम इमेज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनी टू वन। यानी एक से ज़्यादा से वन इमेज, ज़्यादा मैनी मीन्स ज़्यादा, टू वन मीन्स एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की एक ही इमेज आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैनी टू वन। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज said to be many to one if more than one element of x has same image in y। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम जो एलिमेंट्स है एक्स के, उनकी सेम इमेज वाई में होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोर देन वन एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ सेम इमेज इन वाई। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनी टू वन। अब कुछ ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं शो। जैसे सपोज करते हैं एक फंक्शन ले रहे हैं हम, दैट इज़ f1 फंक्शन लिया हमने, और सेट है एक्स एंड वाई। दूसरा फंक्शन ग्राफिकली शो कर रहे हैं, एक्स एंड वाई का दूसरा फंक्शन f2 लिया, और यहाँ पर एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर हम एलिमेंट्स लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। सपोज कर लेते हैं ये सारे डिफरेंट 1 2 3 4, देन यहाँ पर ए बी सी डी ई एंड एफ। नाउ एक और फंक्शन ले लेते हैं, ये फंक्शन हम इसको लेते हैं f3। यहाँ पर एक्स एंड वाई एलिमेंट सेम 1 2 3 4, ए बी सी डी ई एफ। नेक्स्ट एक फंक्शन ले लेते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं ताकि इजीली आपको आसान हो जाए समझने के लिए। ये फंक्शन f4 ले लेते हैं, 1 2 3 4, ए बी सी डी ई एफ। ना जो फर्स्ट फंक्शन है उसमें कैसे रिलेटेड है या कैसे उसकी इमेज है, 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सपोज डी, एंड 4 की इमेज क्या है, सी। नाउ सेकंड में लेते हैं, जो सेकंड फंक्शन है उसमें इमेज कैसी है, 1 की इमेज ए, 2 की इमेज भी ए, 3 की इमेज बी, 4 की इमेज डी। नाउ थर्ड फंक्शन में देखते हैं कैसे इमेज है,
1 की इमेज ले लेते हैं ए, नाउ सेकंड 2 की इमेज, या सपोज करते हैं यहाँ पर सारे एलिमेंट्स ना होकर क्या है, 3 ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ए बी एंड सी। 1 की इमेज ये होगी, 2 की इमेज भी ए होगी, 3 की इमेज बी एंड 4 की इमेज सी। हमारे पास 3 ही एलिमेंट्स यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर भी हम सारे एलिमेंट्स ना लेके 4 ही एलिमेंट्स ले लेते हैं और फिर रिलेशन देखते हैं। यहाँ पर 1 ये हो रहा है, 2 रिलेटेड टू इस डी के साथ, 3 रिलेटेड टू बी के साथ, 4 रिलेटेड टू सी के साथ। नाउ फंक्शन फर्स्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट फंक्शन कैसा है। यहाँ पर 1 की ए इमेज है, 2 की बी है, 3 की डी है और 4 की सी है। ठीक है, 1 to 1 इमेज हो रही है, तो ये 1 to 1 फंक्शन है, 1 to 1 फंक्शन है। साथ ही यहाँ पर देख लें कि ऑन टू तो नहीं है कहीं, क्योंकि अगर 1 to 1 भी और ऑन टू भी हो तो वो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ऑन टू में क्या होगा कि एवरी एलिमेंट, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज है, उनका यहाँ पर एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स ऐसे जिनकी इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, सिर्फ 1 to 1 है, इसलिए क्योंकि हर एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज है, 1 की ए, 2 की बी, 3 की डी एंड 4 की सी। तो यानी 1 to 1 फंक्शन। ना यहाँ चेक करते हैं, 1 की ए, 2 की ए, तो 2 एलिमेंट्स की सेम है। तो जब 2 एलिमेंट्स की सेम हो, मोर देन 1 एलिमेंट्स की सेम इमेज है, तो वो क्या होगा, मैनी टू 1, ज़्यादा एलिमेंट्स की 1 में हो रही, तो ये मैनी टू 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैनी टू 1 फंक्शन। नेक्स्ट थर्ड में लेके चलते हैं। 3 एलिमेंट्स हैं और 3 एलिमेंट्स में क्या है, तीनों एलिमेंट्स में ना, थर्ड में देखते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो हर एलिमेंट्स की क्या, हर जो इमेज है, क्योंकि वाई क्या होती है, इमेज होती है, हर इमेज का क्या है, यहाँ पर एक एलिमेंट्स है। हमने क्या बोला था, सेट टू बी ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट। यानी ये जो एलिमेंट्स है सारे, उनकी किसी की ये इमेज है, तो यहाँ पर क्या है, दैट इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन है ये, क्योंकि हर एलिमेंट्स क्या है, यहाँ के एलिमेंट्स की इमेज है। जो y के एलिमेंट्स है वो हर एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है, और जितने भी एलिमेंट्स है वो सारी इमेज है। यहाँ पर सभी एलिमेंट्स इमेज नहीं थी, ये रेफ नहीं था, यहाँ पर भी नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। देखो ये 1 to 1, एक तो 1 to 1 है, 1 to 1 इमेज, क्योंकि हर एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज है। सेकंड, जितने भी 4 के 4 एलिमेंट है वो सब यहाँ के एलिमेंट्स की इमेज है, तो 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है। ठीक है, दैट मीन्स ये कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह से इजीली आई थिंक आपको इस ग्राफ की हेल्प से डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। 1 to 1 कोई भी फंक्शन तब होता है जब हर एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट एलिमेंट की यहाँ डिस्टिंक्ट इमेज होगी। जैसे यहाँ हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उसकी डिस्टिंक्ट इमेज है, अलग इमेज है। अगर किसी 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज है तो हम उसको मैनी टू 1 बोलेंगे, मैनी टू 1 फंक्शन। ऑन टू में हम क्या देखते हैं, जितना भी जो इमेज है वो सारी इमेज, जितने भी इमेज वाले में वाई में एलिमेंट्स है वो इमेज होनी चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट्स की, उसको हम ऑन टू बोलते हैं। और जो ऑन टू भी होता है और 1 to 1 भी होता है उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव या 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो इन फंक्शंस के जो टाइप्स किया है उनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने इन जो एक्सरसाइज है ये जो पिछली, उसको रिवाइज करना है, साथ ही साथ इन 4 फंक्शंस की डेफिनेशंस को लर्न करना है।